अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दिनों में से वो दिन सबसे ज्यादा अजीम है जिसमें किए जाने वाले नेक अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो है मिन अय्यामिल अशरा, ये 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के। और मुफस्सिरीन कहते हैं, सल्फ़ सालिहीन से जो बातें इस सिलसिले में मनक़ूल हैं वो ये कि रमज़ान की 10 रातें सबसे अफजल हैं और ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन सबसे अफजल हैं। और ये कुर्बानी की नीयत में जो आयत करीमा पढ़ी जाती है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। क्या है यहाँ लफ्ज़? कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, और उधर क्या है? फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। मालूम हुआ जिसकी नमाज नहीं उसकी कुर्बानी नहीं। कितना भी कीमती जानवर ले ले, 1.5 लाख का ले लेना, दौलत है तो कुर्बानी नहीं। और कुर्बानी ही क्या, नमाज नहीं तो रोजा भी नहीं, नमाज नहीं तो सदका भी नहीं, नमाज नहीं तो ज़कात भी नहीं, नमाज नहीं तो उम्रा भी नहीं, नमाज नहीं तो हज भी नहीं, नमाज नहीं तो कोई अमल नेक काबिल कबूल नहीं। उधर हुज्जाज इकराम हरमैन में, अरफात में, मिना में, मुज़दलिफा में नारा बुलंद कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और इधर पूरी दुनिया में मुसलमान जिस मुल्क जिस खित्ते में जहां भी है वो पुकार रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाजियों से मुशाबा कर दिया अल्लाह ने हर मुसलमान को। मोहतरम ख्वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सी चीज़ों को पैदा फरमाया और हर चीज़ के पीछे उसकी एक हिकमत, मसलहत और मशीयत है। और फिर उसने इस ज़मीन के ऊपर इंसानों को बसाकर जो चाहा है वो तो यही है कि जिन और इंस उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। लेकिन चूंकि इंसान और जिन और फरिश्ते और कोई मखलूक इतनी इस्तिताअत और ताकत नहीं रखती कि वो अल्लाह की बंदगी का हक अदा कर सके, इसलिए उसने अपने रहम करम से इंसानों को ये बशारत दी कि तुम एक नेकी करोगे मैं उसका अजर सवाब 10 के बराबर दे दूंगा, और जितना उसके अंदर इखलास होगा उतना ही अजर बढ़ाता जाऊंगा, 10 से 100, 100 से 700 गुना और उससे कहीं ज्यादा। इस रहम करम के ऊपर इंसान की निजात मुनहसर है, वरना ना इंसानों में ये ताकत है, न जिनों में ये कुव्वत है, न फरिश्तों में ये इस्तिताअत है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का हक अदा कर सके। ये महज उस रब की कदरदानी कि वो रब्बुन शकूर है, कदरदान रब है, अपने बंदे की नेकियों की कदर करता है, उनके अजर को बढ़ाता है। इसके साथ साथ उसने फिर ये इंसानों को और खुसूसन उम्मत मोहम्मदिया को ये शर्फ बख्शा है कि साल के 12 महीनों में कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ हफ्ते, कुछ रातें ऐसी उसने रख दी हैं जिसमें उसका फजल व करम आम दिनों के बनिस्बत कई गुना बढ़ चढ़ जाता है। उन्हीं में से अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ने हमें जो खबर दी है वो है अशरे ज़ुल्हिज्जा। ये जो महीना चल रहा है, इस्लामी महीना, कमरी महीना, हज का महीना, इसके पहले 10 दिन अल्लाह ने सूरह फज्र के अंदर इसकी कसम खाई है, वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल लैलि इज़ा यस्र,
हल्फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, कसम है फज्र की, यानी फज्र के वक्त की, और 10 रातों की। और तमाम मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि यहाँ 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन हैं। और ताक और जुफ्त अदद की, वश्शफ़इ वल-वत्र वल्लैल इज़ा यस्र, और रात की। हल्फी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या अक्ल वालों के लिए इसमें, इस कसम में कोई निशानी है? और उसके बाद अल्लाह के नबी ने इस की अहमियत और इसकी फजीलत को यूँ बयान किया। बुखारी शरीफ की रिवायत, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिह फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन अय्यामिल अशरा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, दिनों में से वो दिन सबसे ज्यादा अजीम है जिसमें किए जाने वाले नेक अमल अल्लाह को बहुत पसंद है, और वो है मिन अय्यामिल अशरा, ये 10 दिन ज़ुल्हिज्जा के। क़ालू वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इन 10 दिनों में जो अमल खैर, जो नेक अमल भी किया जाए छोटा बड़ा, वो अल्लाह को इतना महबूब है, तो क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद से भी ज्यादा? क़ाला वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, हाँ अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इतना महबूब नहीं है इन 10 दिनों में जितना कि अमल खैर उसको पसंद है। इल्ला रजुलन, मगर हाँ वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही, जो अपनी जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकला और फिर वापस नहीं लौटा, यानी शहीद हो गया, उसकी जान भी अल्लाह के लिए हो गई, उसका माल भी अल्लाह के लिए हो गया, उसका अमल अलबत्ता बड़ा है। बाकी तमाम जिहाद फी सबीलिल्लाह कितना अजीम अमल है। आप फरमा रहे हैं कि इन 10 दिनों में लेकिन जो नेक अमल होता है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अज्र में बढ़ा हुआ है, फजीलत में बढ़ा हुआ है। मगर हमारी जो सूरत हाल है दीन, इल्म दीन के एतबार से, वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह तौबा में, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि अल्लाह ने जिस दिन जमीन और आसमान बनाए उस दिन से उसके नजदीक महीनों की गिनती 12 है। उस दिन से यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन उसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया उस दिन से ही अल्लाह के नजदीक महीनों की गिनती 12 है। इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, 12 महीने। व मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, और उसी दिन से अल्लाह ने इन 12 महीनों में से 4 महीनों को हुर्मत वाले करार दिया हुआ है, जिसकी तशरीह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाई। बुखारी शरीफ में साहिब की तशरीह में क्या आपने फरमाया, जमाना घूम घुमा कर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर वो उस वक्त था जब अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। साल 12 महीनों का होता है, जिनमें से 4 महीने हुर्मत के हैं, जिनमें से 3 पै दर पै, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, और 1 रजब जो जमादुल उखरा और शाबान के दरमियान आता है। ये क्यों जिक्र हुआ है सूरह तौबा में इन महीनों का, इस चीज का? आपने ये तशरीह क्यों फरमाई कि जमाना घूम घुमा कर फिर उसी हालत पर आ गया है? अरबों ने, अब चूंकि ये महीने अल्लाह के नजदीक उस दिन से हुर्मत वाले हैं, और अरब जहालत के जमाने में भी इन महीनों की हुर्मत का पासो लिहाज रखते थे। और वो पासो लिहाज क्या था? इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा, जिदाल और किताल बिल्कुल मौकूफ हो जाता था, बिल्कुल रुक जाता था, और चारों तरफ अमन हो जाता था। जबकि वो
उस वक्त के जो हालात थे, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका से 2-4 सदियों पहले तक के ये 200-400 साल जो थे आपकी बैसत से पहले के, उसमें अरब पूरी तरह कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में डूबकर गर्क हो चुके थे। हर बुराई उनके यहाँ बबांगे दौल होती थी। बाज बुराइयां तो उनका तहजीब का, उनकी सकाफत का हिस्सा बनी हुई थी। शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब उनकी तहजीब का हिस्सा था। इसको फख्रिया करते थे। और लड़ना झगड़ना ये उनकी गुट्ठी में पड़ा हुआ था। जंगजू फितरत के लोग थे। तो इन 4 महीनों में उनको रुकना पड़ता था। तो मुसलसल ये 3 महीने थे, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। तो 3 महीने लड़ाई से रुकना उनको बहुत मुश्किल होता, बहुत भारी पड़ता था उन पर। तो क्या करते थे, मुहर्रम के महीने में लड़ाई झगड़ा बंद है, मुहर्रम में शुरू हो जाते थे, अल्लाह बोल देते थे। और उसके बाद ऐलान कर देते थे काबतुल्लाह में कि ये जो हुर्मत का महीना है, इसमें जो हमने लड़ाई झगड़ा कर लिया है, तो अब इसके बाद जो महीना आ रहा है सफर का, ये हुर्मत का होगा, ताकि अल्लाह ने जो 4 की गिनती रखी है हुर्मत वालों की, वो गिनती पूरी हो जाए। देखो, अल्लाह ने 4 महीनों को हुर्मत वाला ठहराया था। तो ये क्या करते थे, अपनी फायदे, अपने जोश इंतकाम, अब लड़ाई करना ही है, तलवारें जंग खा रही हैं, हाथों में खुजली हो रही है, 3 महीने तक नहीं रुक सकते। तो एक आधे हुर्मत वाले महीने में शुरू हो जाते थे। और उसके बाद वाले महीने को जो हुर्मत वाला नहीं होता था, या उसके पहले वाले महीने को जो हुर्मत वाला नहीं होता था, उसका ऐलान करते थे काबतुल्लाह में कि अब ये साल, ये महीना हुर्मत वाला है। यानी अल्लाह के साथ मुआफ़क़त क्या थी उनकी कि 4 महीने हुर्मत के हैं, साल के 12 महीने में तो 4 की गिनती पूरी हो जाए। ठीक यही हाल हमारा, हम भी तो गिनती पूरी कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, गिनती ही तो पूरी कर रहे हैं हम भी। जुमा 2 रकअत, और कोई उससे भी भारी ईमान वाला है, ईद बकर ईद, गिनती पूरी हो रही है ना। तरावी में भी क्या कर रहे हैं, गिनती पूरी कर रहे हैं, कुरान खत्म करना है। ना नमाज का हक अदा हो रहा है, ना कुरान की तिलावत का हक अदा हो रहा है, ना उसको समझने का हक पूरा होने की तरफ तवज्जो हो रही है, नहीं, गिनती पूरी हो रही है। ये अरब भी वैसी करते थे, हुर्मत वाले महीने की हुर्मत पामाल करके अल्लाह की नाफरमानी करते थे। जिस चीज से अल्लाह ने मना किया था उसको करते थे, और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखने के लिए, अपना तकवा दिखाने के लिए क्या करते थे कि महीने पूरे हों, साल के 12 महीने में 4 महीने बहरहाल हुर्मत के हो जाना, गिनती पूरी हो जाना। यही हमारा हाल है। आज हम भी दीन के मामले में यही कर रहे हैं ना। वो तो दीन से नावाकिफ थे, उम्मी थे, जाहिल थे, उनके पास कोई आसमानी किताब भी नहीं थी नबी की बेसत से पहले, कुरान के नुज़ूल से पहले। हमारे पास तो दीन मुकम्मल हालत में मौजूद है, फिर हम क्यों गिनती पूरी करने में लगे हुए हैं? ये कुर्बानी क्या है? ये गिनती पूरी कर रहे हैं हम। इसका जो मकसद अजीम है, इसकी जो रूह है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो ये हमारे नजदीक देखो क्या इन महीनों की हुर्मत है। सिर्फ रमजान मुबारक की हद तक माशरे में कुछ, वो भी पूरा माशरा नहीं है, कुछ हद तक रमजान में रोजा रखकर, कुछ नमाजें पढ़कर ऐसा लगता है कि हमको भी अल्लाह उसके रसूल पर ईमान है और हमारा भी कोई ताल्लुक इस्लाम से है। बाकी ये जो हुर्मत के महीने 4, इनसे हम भी पूरी तरह गाफिल हैं, या अगर वाकिफ भी हैं तो इससे हम कोई फायदा उठाना नहीं चाहते। जबकि नबी किस तरह तरगीब दे रहे हैं, यहां तक कि सहाबा को पूछना पड़ा, वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद फी सबीलिल्लाह भी इतना महबूब नहीं है अल्लाह को इन 10 दिनों में जितना के नेक अमाल। वो नेक अमाल कौन से हैं इन महीनों में? नेक अमाल कौन से हैं? नमाज तो साल के 12 महीने का अमल है। अच्छा, कुर्बानी करने वाले सुन ले गौर से कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है ना, वो क्या दिया है। और ये कुर्बानी की नीयत में जो आयत करीमा
पढ़ी जाती है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो मेरी नमाज मेरी कुर्बानी। क्या है लफ्ज? कुल इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, और उधर क्या है? फसल्ले ले रब्बिका वनहर, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। मालूम हुआ जिसकी नमाज नहीं उसकी कुर्बानी नहीं। कितना भी कीमती जानवर ले ले, 1.5 लाख का ले लेना, दौलत है तो कुर्बानी नहीं। और कुर्बानी ही क्या, नमाज नहीं तो रोजा भी नहीं, नमाज नहीं तो सदका भी नहीं, नमाज नहीं तो ज़कात भी नहीं, नमाज नहीं तो उम्रा भी नहीं, नमाज नहीं तो हज भी नहीं, नमाज नहीं तो कोई अमल नेक काबिल कबूल नहीं। माशरे का हाल देखो क्या है, मस्जिदों की सूरत हाल क्या है, नमाज की सूरत। अल्लाह तो ये चाहता है कि उसके ये गुनाहगार कमजोर बंदे जो उसकी इबादत का हक अदा नहीं कर सकते, वो रब ताला के इन रखे हुए मखसूस दिनों और फजीलतों से फायदा उठाकर अपनी आखिरत को कामयाब बना ले। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल और अमल के साथ उम्मत को इस बात की तालीम भी दे दी, वजाहत फरमा दी। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है कि सहाबा ने यहां तक पूछ लिया कि जिहाद फी सबीलिल्लाह भी वो कबूलियत पर वो फजीलत नहीं पाता? कहा नहीं, वो भी नहीं पाता। ये तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है बुखारी, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है मुस्नद अहमद में। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि दिनों में सबसे अजीम दिन अल्लाह के नजदीक और अमलों में सबसे महबूब अमल जो इन दिनों में किया जाए वो सबसे अफजल और महबूब है अल्लाह को। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील व तकबीर व तहमीद। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तो लोगों इन दिनों में कसरत से, फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना, इन 10 दिनों में खास तौर से कसरत से क्या करो? तहलील। तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने को, व तकबीर अल्लाहु अकबर, व तहमीद वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह की हम्द बयान करने को तहमीद कहते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करने को तकबीर कहते हैं, अल्लाह के एक माबूद होने की इकरार करने को तहलील कहते हैं। अब हमको ये तकबीर सिखाई गई। और इब्न उमर वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला काना यखरुजान इला सूक़ फी अय्यामिल अशर युकब्बिरानी व युकब्बिरुन नासु बितकबीरिहिमा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये इन 10 दिनों में क्या करते थे? इनका अमल क्या था? ये जब भी बाजार में निकलते थे तो आवाज से तकबीर कहते थे, आवाज से तकबीर कहते थे। इनकी तकबीर को सुनकर लोग तकबीर करना शुरू कर देते। अब हमारी गफलत, नमाज ही नहीं है तो जिक्र अल्लाह के जिक्र की तरफ दिल और दिमाग माइल हो तो क्यों माइल हो? अच्छा, अल्लाह को ये बंदे का ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है, फिर इन 10 दिनों में हर अमल खैर उसको और ज्यादा पसंद है। फिर इसका जो 10वां दिन आता है सबसे अफजल दिन यौमुन नहर का, उस दिन अल्लाह को कुर्बानी पसंद है। यानी जिस्मानी और माली दोनों इबादतों की इसमें तरगीब दिलाई गई है। हज क्या है? हज में माली इबादत भी हो रही है, जानी इबादत भी हो रही है। अब हज को हर मुसलमान नहीं पहुंच सकता, इस्तिताअत नहीं है, हर साल भी नहीं पहुंच सकता अगर इस्तिताअत है। अब अल्लाह का फजल कैसे लुटता है, अल्लाह कैसे फजल बांटता है अहले ईमान को। अल्लाह यूं फजल बांटता है, उधर हुज्जाज इकराम हरमैन में, अरफात में, मिना में, मुज़दलिफा में नारा बुलंद कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और इधर पूरी दुनिया में मुसलमान जिस मुल्क जिस खित्ते में जहां भी है वो पुकार रहा है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हाजियों से मुशाबा कर दिया अल्लाह ने हर मुसलमान को। और फिर अमल की ये फजीलत बता दी नबी ने कि इन 10 दिनों में जो भी नेक अमल होगा दिगर तमाम दिनों में किए जाने वाले अमलों से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। अहब्बा इलल्लाहि, बहुत पसंद है अल्लाह को। मगर हमारी गफलत, ये 4 महीने जो हुर्मत के हैं इस पर आमतौर से तवज्जो जाती ही नहीं है। खाली रमजान को हमने समझा है, रमजान की अपनी एक अहमियत है, उसकी अपनी एक फजीलत है, वो अलग से बयान हुई है। इन 4 महीनों का जिक्र कुरान अलग कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत फरमा रहे हैं। ये 4 महीने हुर्मत के ये हैं, इनमें जो भी नेक अमल हो वो अल्लाह के यहाँ पर काबिल कदर होता है। और फिर जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों में जो अमल हो वो तो सबसे अफजल होता है। और मुफस्सिरीन कहते हैं, सल्फ सालिहीन से जो बातें इस सिलसिले में मनकूल हैं वो ये कि रमजान की 10 रातें सबसे अफजल हैं और जुल्हिज्जा के 10 दिन सबसे अफजल है। रमजान की उन ताक रातों का, आखिरी अशरे की रातों का कोई रात मुकाबला नहीं कर सकती और जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों का वो दूसरे कोई 10 दिन किसी भी महीने के मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस बात की तरगीब दी है। खाली हमने कुर्बानी को सब कुछ समझ लिया हुआ है, उसी की तगोदाओं में लगे हुए हैं और इसी गफलत के नतीजे में हम पर ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर दिया गया है जो हमारे लिए मुस्तकिल अब इत्तला और इम्तिहान का जरिया बनते जा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। फिरका परस्ती का जहर, इस्लाम दुश्मनी का जहर अपनी पूरी ताकत के साथ हम पर मुसल्लत हो रहा है। रुकावटें, और हमारा हाल यह है कि इधर हम अल्लाह से भी कटे हुए हैं, गिनती पूरी करने में लगे हुए हैं। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, उसका नतीजा हमारे सामने है और मजीद हालात अब अबतर से अबतर होने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जबकि ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारे काम, ये सारी फजीलतें इसलिए थी कि हम अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह का रहम करम और उसका दस्ते करम हम पर साया फिगन रहे, उसकी मदद हर हाल में हमारे शामिल हाल रहे, हमारे दीन और ईमान और अकीदे की हिफाजत की हमारे अंदर कुव्वत और सलाहियत पैदा रहे और मुस्तहकम रहे, हम दीन पर इस्तिकामत के साथ जम सकें, मुसलमान रहकर जी सकें, मुसलमान होने की हालत में मर सकें, जैसा कि उसने हुक्म दिया है, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ये सब इन चीजों से मुमकिन है। ये 4 महीने हुर्मत के, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, इसमें मुसलमानों ने बिदअतें बना ली। रजब के कूंडे, मुहर्रम का खिचड़ा शरबत, ज़ुल्हिज्जा का तो सवाल ही नहीं है। बड़ा जानवर कट रहा है, फ्रिज पहले लेके रखा हुआ है, बड़ा खूब बड़ा डे फ्रिज, 6 महीने चलेंगे, 4 महीने चलेगा गोश्त। सारा मकसद ही फौत होकर रह गया हुआ है। रिया, नमूद हमारे अमल में शामिल हो चुका है। कुर्बानी की रूह मर चुकी है और हम ये समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ इसी का नाम है। अगर यह है हमारे नजदीक कुर्बानी का मफहूम, मतलब और तारीफ, तो हम बहुत बड़ी गलतफहमी और जालत का शिकार है। कुर्बानी का मतलब होता है हर वो अमल जिससे बंदा अल्लाह के नजदीक हो, हर वो अमल जो रब से करीब होने की नीयत से किया जाए वो कुर्बानी में आता है, उसका नाम कुर्बानी है। जानवर के गले पे छुरी पिराने का नाम कुर्बानी नहीं है। ये इसीलिए कुर्बानी है
कि इसके जरिए से भी बंदा अल्लाह की तरफ होता है, उसके नजदीक होता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक अख्तर फातिमा ज़हरा को हुक्म दिया था रज़ी अल्लाह अन्हा कि फातिमा अपनी कुर्बानी के करीब खड़ी हो। किस लिए? ये अल्लाह से कुर्बत के लिए जो हुक्म है। और फिर ये हर उम्मत में रहा है, हर उम्मत में रहा है। कुरान कहता है भले कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत में हमने कुर्बानी का तरीका रखा है, हर उम्मत में, हर नबी की उम्मत में। शुरू से तो ये हमको समझने की जरूरत है, गफलत से बाज आने की जरूरत है। एक तो इन गफलतों की वजह से अमल जाए हो रहे हैं हमारे, कर तो रहे हैं हम, गिनती पूरी जो भी हो रही है कर तो रहे हैं, लेकिन वो जाए हो रहे हैं। अगर गैर शऊरी तौर से कोई अमल इख्तियार किया जाए, वो दुनिया में फायदा नहीं देता तो आखिरत के लिए मुफीद कैसे हो सकता है? और इसीलिए अल्लाह ने हर अमल के मामले में तो फरमाया, कुर्बानी के मामले में भी बतौर खास क्या फरमाया अल्लाह ने? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह को तुम्हारे इन कुर्बानी के जानवरों के खून, गोश्त, चमड़े से कोई लेना देना नहीं है। ये अमल तुमसे इसीलिए कराया जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे दिल की कैफियत को जांच रहा है, तुम्हारे दिल की हालत को देख रहा है। तो बस हमने भी गिनती पूरी करनी है। ज़ुल्हिज्जा का महीना आ गया, जो हज पे जाते हैं वो चले जाते हैं, जो नहीं जाते वो यहाँ रह जाते हैं, और फिर 10 तारीख को कुर्बानी हो जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो इसके पहले जो ज़ुल्क़ादा का महीना गया, हमको पता ही नहीं चला कि ज़ुल्क़ादा कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, और ज़ुल्हिज्जा भी कब शुरू हुआ हमको पता ही नहीं। जबकि इस महीने के पहले 9 दिनों में सहाबा इकराम रोजा रखा करते थे, 9 रोज। आम मुसलमान, गैर हाजी, हाजियों के लिए नहीं। और फिर उसमें देखो, ये फजीलत तो ही है, अब उसमें फिर और एक फजीलत कि 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा वो अलग हैसियत रखता है। अनबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम अरफा फ़क़ाल युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाक़िया। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के रसूल यौम अरफा के रोजे के बारे में क्या इरशाद होता है? फरमाया कि यौम अरफा का 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोजा ये गुजरे हुए साल और आने वाले साल 2 सालों के गुनाहों को मिटाता है। युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाक़िया। 9 रोजों की तो अपनी अहमियत ही है कि ये 10 दिनों में आ रहे हैं फजीलत वाले, उसमें से 90 रोजे की और अहमियत है। इब्न खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु 9 ज़िलहिज्जा व यौम आशूरा व सलासत अय्यामिन मिन कुल्ल शहरिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं ज़िलहिज्जा का रोजा रखते, आशूरा का रोजा रखते, और हर महीने के 3 रोजे रखते, जिनको अय्याम 20 का रोजा कहा जाता है। अब हम किस तरह मदहोश हैं, गफलत में मुब्तला हैं। फजीलतों में फजीलतें रखी गई कि बंदा रब के अज़ाब से बच जाए, बंदा रब के करीब आ जाए, रब उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर दे, रब उस पर अपनी नवाजिश कर दे, अपना करम उड़ेल दे। मगर हमारी गफलत, हमारी सरमस्ती है कि टूटने का नाम नहीं लेती। ऐसे ही गुजर जाता है ये महीना, इससे पहले वाला महीना, और अब इसके बाद जो आएगा हुर्मत वाला महीना मुहर्रम का। रजब तो गुजर गया, यह आखिरी महीना है इस्लामी कैलेंडर का, कमरी साल का। मुहर्रम से पहला साल शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। इनकी फजीलतें क्या हैं, इनमें क्या करने का हुक्म दिया गया है, और हम किस तरह गफलत में हैं और क्या कर रहे हैं।
आशूरे के रोजे की फजीलत, अय्याम बीस के रोजों की फजीलत, मगर ये सब नफली रोजे हैं, नफली रोजे हैं ये। और खुसूसन मुसलमान औरतों को ये बात सुन लेने और समझ लेने की है। हमारे घरों का, हमारे दिमागों का एक अजीब ही हाल हो चुका है। दीनदारी तकवा की हर एक ने अपने हिसाब से तारीफ समझ ली हुई है और हर एक अपने हिसाब से चल रहा है। दीनदारी क्या है? घरों का निज़ाम दिरम बिरम है, जिंदगी का निज़ाम ही दिरम बिरम होगा, क्योंकि हम दीन से कट गए, किताबुल्लाह से हट गए, सुन्नत रसूल से हमने मुंह मोड़ लिया हुआ है। इसलिए हमारे सारे काम ही खराब हो चुके हैं, बरकत से भी खाली हो गए हैं, रब की रहमत से भी खाली हो गए। जबकि वो रब तो अपनी रहमतें लुटाने के लिए हमको बहाने दे रहा है। कहीं रमजान का महीना दिया, कहीं ताक़शब दिया, कहीं लैलतुल क़द्र दिया, कहीं पर रजब का महीना है, कहीं ज़ीक़ादा का महीना है, कहीं मुहर्रम का महीना है, कहीं ज़िलहिज्जा का महीना है, कहीं ज़िलहिज्जा के 10 दिन है, 10 दिनों में से 90 दिन का रोज़ा अलग है, 10 दिन में से 10वें दिन की कुर्बानी का अज्र और फजीलत अलग है, फिर 11, 12, 13 अय्याम तशरीक़ के मामलात अलग हैं। ये सब ये बहाने हैं कि बंदा रब की रहमत को समेट ले, मगर हमें सोए पड़े, रस्म गिनती पूरी कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे अरब जाहिल करते थे, गिनती पूरी करते थे, अल्लाह के हुक्म को तोड़ देते थे, हुर्मत वाले महीने में जंग जिलाल कर लेते थे, मगर अल्लाह से मोहब्बत दिखाने और अल्लाह से मुआफ़क़त करने के लिए क्या करते थे कि मैं 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत के हैं, अब हमने मुहर्रम में तोड़ दी है हुर्मत, तो सफर के महीने को हुर्मत वाला करार देके 4 की गिनती पूरी। यही हाल हमारा हो गया ना, यही हाल हमारा हो गया है। जानवर खरीदने में हम पूरी दीनदारी का मुजाहरा करेंगे, जरा सा भी कान कटा हुआ तो भागा हुआ आता है, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, मौलाना, इतना कान में सुरा कर चलेगा ना, जानवर बड़ा खूबसूरत है, बहुत तंदुरुस्त है, कान इतना कटा हुआ है, तेरा पूरा कटा हुआ है, नमाज ही नहीं है। पहले तो सबसे पहली चीज तो अकीदा है, तौहीद खालिस के बगैर तो कोई अमल ही कबूल नहीं होता, छोटा हो या बड़ा। अकीदों में तो लाख खराबियां पैदा हो गई हैं, बिदात, शिर्क और कुफ्र की हद तक की बिदात हमारी जिंदगी में, हमारे अमाल में शामिल। फिर हराम माल से अल्लाह कोई सदका, कोई इबादत कबूल नहीं करता। यहां तो सब चल रहा है, बैंक के फिक्स जिससे आए हुए सूद में हज भी हो रहा है, उमरा भी हो रहा है, कुर्बानी भी हो रही है। मुफ्ती साहब की, हाफिज साहब की, आलिम साहब की, मौलाना साहब की, फजीलत शेख की दावत भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह बोलो, चलते पनो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर कुर्बानी हो रही है, इसको तो बाकायदा बिजनेस बना लिया आजकल लोगों ने। एक क्लास कुर्बानी, बी ग्रेड, सी ग्रेड, शहरों में चल रहे 3 ग्रेड। ए ग्रेड बोले तो इतने हजार दे दो, तुम्हारा हिस्सा घर पे पहुंचा दिया जाए। बी ग्रेड में इतने हजार का हिस्सा है, आके लेके जाना। सी ग्रेड में खाली पैसा दे दो, गोश्त नहीं मिलेगा। हरामखोरों ने इसको बिजनेस बना लिया। ये इबादत है, इबादत को इन्होंने तिजारत बना लिया है। इतना मुसलमान दुनिया परस्ती में मगन हो चुका है, आज धूम मची हुई है लूट की। दीनदार कर रहे हैं ये तिजारतें, गरीबों का हक था इसमें, अच्छे गोश्त में, उसके चिर्म में। ये दीन के अलंबरदार झगड़ रहे हैं, रेल और हवाई जहाज की तरह रिजर्वेशन में रसीदें बांट रहे हैं पहले ही से। चिर्म हमको देना, हम ज्यादा मुस्तहिक है। जो पहुंच गया वो छीन के ला रहा है, झगड़े हो रहे हैं उसमें। क्या हमारा हाल हो गया हुआ है, कहां जा रहे हैं हम, कहां पहुंच गए हम। रब क्या चाहता है, नबी ने क्या फरमाया, कैसी तालीम दी, कितनी तकलीफें उठाई। ये उम्मत रब के रहम की मुस्तहिक हो, रब के करम की हकदार बने, दुनिया में और आखिरत में उसकी रजामंदी और बख्शिश से जन्नत में दाखिल हो जाए।
और हमारी तो गफलत है कि ना हमको जन्नत से लेना देना, ना जहन्नम से कोई वास्ता। हम जो हैं, हमारी जो समझ में आया, हम जो करते आ रहे हैं, हमने जो सुना है बस कर रहे हैं, चल रहे हैं। कुर्बानी क्या है, इसकी रूह क्या है? क्या हजरत इब्राहिम सलाम की इतनी कुर्बानी हमारी समझ में आई है कि उन्होंने हजरत इस्माइल को लिटा दिया था? ये तो सबसे आखिर की आजमाइश थी आपकी जिंदगी की। उसके पहले पूरी जवानी और जवानी से बुढ़ापे की आखिरी हद में आने तक के क्या क्या कुर्बानियां दी हैं हजरत इब्राहिम सलाम ने। है हमें उसका कुछ अंदाजा नहीं है। हमने तो यही कुर्बानी समझी है बस जानवर की। इस तरह कुर्बानी कबूल नहीं होती। इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है हाबिल और काबिल के वाक़े में। बयान फरमाया अल्लाह ने उस वाक़े को बयान फरमाया है। दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी। हाबिल रेवड़ चराता था, बकरियों का, दुम्बों का, भेड़ों का, और काबिल खेती करता था। आदम अस्सलाम की दोनों बेटे जिनका जिक्र सूरह माइदा में अल्लाह ने किया। नाम नहीं आया उनका कुरान में, मगर तौरात वगैरह के हवाले से मुफस्सिरीन ने उनके ये नाम बताए हैं और ये वाक़यात की तफसील लिखी है। अब इन्होंने दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, नजर की। अब हाबिल ने यह किया कि अपने रेवड़ में से सबसे खूबसूरत दुम्बा, फरबा, मोटा, ताजा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। और काबिल ने क्या किया? रद्दी गल्ला, बेकार अनाज वो रख दिया। और ये पहले से दस्तूर चला आ रहा था, यहां से शुरू हुआ है और कई अंबिया की उम्मतों में चलता रहा है। कुरान में उसका जिक्र है 4 पारे के अंदर। ये पहले अल्लाह के लिए जिस चीज की भी कुर्बानी दी जाती थी वो रख दी जाती थी और आसमान से एक बिजली या आग आकर उसको जला देती थी। इसका मतलब होता था ये कुर्बानी इसकी कबूल हो गई। अब आसमान से आग आई, उसने हाबिल के दुम्बे को जला दिया, इसके अनाज को छोड़ दिया। ये इंसान की फितरत में ही है शायद। अब मामला अल्लाह का था ना भाई, कबूल करना नहीं करना किसका मामला था? ये किसका काम था? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। मगर अब ये चिड़ा किस पर? भाई पर। और चिड़ा भी ऐसा वैसा नहीं, तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी क्यों नहीं? लाख तो लन्ना का, तेरे को तो कत्ल कर डालता हूं। ये हम भी कर रहे हैं, ये अमल हमसे भी होता है। जो चीज अल्लाह के हाथ में है, उसी के इख्तियार में है, वो अगर किसी को कुछ दे रहा है तो हम भी इसी हसद में मुब्तला हो रहे हैं, इसी गुनाह का इर्तिकाब हो रहा है हमसे। तब हाबिल ने कहा था कि भाई इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह परहेजगारों की तरफ से अमल कबूल करता है ना। तेरी नीयत में खोट होगा, और खोट था ना, रद्दी अनाज रखा और इसने सबसे खूबसूरत जानवर अपने रेवड़ में से निकालकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया। तो इसकी नीयत में खोट था, इसकी नीयत साफ थी, ये मुत्तकी था, इसने अच्छे से अच्छा माल अल्लाह के रास्ते में दिया। तो ये तो शुरू ही से अल्लाह का कायदा रहा है कि कोई इबादत हो, नेकी हो, सदका हो, खैरात हो, पाक और हलाल माल ही कबूल होता है। और उसके साथ शर्त है दिल के इरादे का सही होना, नीयत का सही होना। तो ये अशरे ज़ुल्हिज्जा के अय्याम चल रहे हैं, इनकी कदर व कीमत समझें, हम समझने की कोशिश करें और जो भी नेक अमल हम कर सकते हैं वो करें। और साथ में ये भी याद रहे कि जिन दिनों में नेकी का अज्र बढ़ जाता है उन दिनों में गुनाहों का मामला भी खतरनाक हो जाता है, सजा डबल होती है फिर उसकी। लिहाजा दोनों चीज़ों का ध्यान रखकर चलना है। एक तो हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करना है, बचना है, और हर छोटे बड़े नेक अमल को इख्तियार करना है इखलास के साथ। इन दिनों की ये फजीलत अल्लाह हमें अता करना चाहता है। अगर हमने आज
उसके सता और बख्शिश की नाकदरी की, तो फिर कल हमारी मुसीबत में वो हमारी तरफ नजर करम नहीं करने वाला है। जो लोग अच्छी हालत में अपने रब को याद नहीं रखते ना, तो फिर मुसीबत में जब उनको खुदा याद आता है तो रब उनको याद नहीं करता। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सब चीजें वाज़े की गई। मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा ना। यौम अरफा को क्या होता है? यौम अरफा क्या होता है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अरफे के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़दीक होता है और फरिश्तों पर अपने बंदों को फख्र करता है। फरिश्तों से कहता है, देखो मेरे बंदे, देखो कैसे खुले मैदान में धूप में खड़े हुए हैं, कैसे पुकार रहे हैं मुझको, कहाँ कहाँ से आए हैं। देखो लिबास भी पूरा नहीं है, एक चादर ऊपर पड़ी हुई है, एक बेसिली चादर तैबन की तरह लपटी हुई है, सर भी खुला है। देखो पुकार रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अल्लाह को तो सब मालूम है। फरिश्तों पर जताता है। फरिश्तों ने एतराज किए थे ना, क्यों पैदा करता है मखलूक, जताता है। मेरे फरिश्तों देखो तो जरा ये बंदे क्या मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। मारादा उड़ाई, इनका इरादा क्या है, क्या चाहते हैं ये। अल्लाह ताला फरिश्तों को पूछता है जो हाजिर है वहां। फरिश्ते कहते हैं, परवरदिगार तेरी रहमत की मुतलाशी है, तेरी रहमत चाहते हैं, तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं। आए हैं, बहुत दूर दूर से आए, बरे नसर हैं, नंगे बदन हैं, पुकार रहे हैं तुझको, तेरी रहमत को आवाज दे। अल्लाह ताला फरमाता है, गवाह रहो फरिश्तों, इनको बख्श दिया मैंने, जाओ। बहाने दिया जगह 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 जगह, बंदा पुकारे मैं बख्शूं बस। बहुत बड़ी बदनसीबी और बदकिस्मती होगी अगर हम इन फजीलतों से नावाकिफ होकर गफलत में डूबे रहे। अल्लाह पुकार रहा है, क्या हाल है, वो हमारी इंतजार में है और हमको कोई परवाह नहीं। वो हमारा इंतजार कर रहा है, मेरा बंदा अब आएगा मेरे दरबार में, अब आवाज देगा मुझको, अब सदा लगाएगा और मैं इसको अता करूं। इसीलिए तो उसने सिर्फ अरफात के मैदान में इस चीज को नहीं रखा, अपनी इस रहमत और मग़फ़िरत को पूरी दुनिया पर फैलाया है। और इन 10 दिनों की फजीलत में वो सब कुछ रखा हुआ है। एक सहाबी आए, कहा रसूल अल्लाह मेरे पास एक बकरी है, उनका हाल देखो, हमारा हाल देखो। अभी बहुत से पूछेंगे आके मसला पूछते हैं अक्सर, वो कैसा है। अभी 15 दिन पहले बच्ची की शादी हुई, रिश्तेदार बहुत है, फंक्शन हॉल भी बड़े बड़े है, वो भरने के वास्ते बहुत लोगों को बुलाना पड़ता। और अपनी जरा पोजीशन भी है ना, अपनी पोजीशन भी, स्टेटस भी है, तो उसमें क्या होगा, जरा खर्चा ज़्यादा ही हो गया है और कर्जा भी है, तो कुर्बानी करना ज़रूरी है क्या? ये तेरे अब्बा ने बोले थे कि ये कुर्बानी का जो फंक्शन हॉल में करा तो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले अम्मा ने बोले थे। किसने बोला था ये? निकाह का तो खाना ही नहीं है, वलीमे को सीधे साधे तरीके से करने का हुक्म था। क्यों करा खर्चा? खर्चा करा क्यों? किसने बोला था? किस अहमक ने मशवरा दिया था तुझको? और अब अल्लाह ने जो वाजिब रखे हैं उससे बचने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। परवाह नहीं ना अल्लाह की ना रसूल, जबकि रसूल ने खतरनाक तंबी कर दिए, इस्तिताअत रखते हुए जो कुर्बानी ना करे हमारी ईदगाह में ना आए, कोई वास्ता नहीं उसको दीन से। ये बहाने ढूंढ रहा है, और कर्जा है,
पैसा आने का है मगर कर्जा है, कुर्बानी करना जरूरी है। ये कर्जा तो तेरा 2 महीने पहले भी था ना, जब तूने यहां ना करते हुए नांदेड़ जाके वलीमा करा था अपने बच्चे का। यहाँ का फंक्शन हाल तेरे को नहीं पसंद था, छोटे गांव में, तो बड़ा था ना, दौलतमंद था, बहुत दौलत थी तेरे पास, यहाँ कर्जा याद आ गया। नहीं, पैसा है बोले और हाथ में नहीं है बोले तो कल भी नहीं रहने वाला है। जो अल्लाह के रास्ते में नहीं देता उसका माल क्या बच के थोड़ी रहता है, वो तो जाया होता है, दुनिया में जाया होता है, आखिरत में गया महरूम हो गया। और जो अल्लाह के रास्ते में देता है वो दुनिया में भी पाता है, आखिरत में उसका रब उसके लिए संभाल के रखे हुए उसको बढ़ाता जाता है। एक खजूर पहाड़ हो जाती है उसके पास। ये बहाने ढूंढते हैं। और ये गरीब साहबी अल्लाह के रसूल का क्या कर रहा है, या रसूल अल्लाह, एक ही बकरी है दूध की, उसी पे गुजारा है मेरा बच्चों का, कुर्बानी कर दूं? क्या शान है साहबा की, कुर्बानी कर दूं या रसूल अल्लाह? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, रब जालिम नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। तू ऐसा कर, अपने नाखून, अपने बाल ना काट जब तक कि लोग कुर्बानी ना कर। जब लोगों की कुर्बानी हो जाए तो तू नाखून भी तराश ले और जायद बाल भी जिस्म के साफ कर ले। तेरा ये अमल तेरे रब के नजदीक तेरी कुर्बानी का बदल हो जाएगा। उनको मिली ना है फजीलत, क्योंकि वो एक बकरी रखते हुए भी आकर पूछ रहे कुर्बान कर दूं क्या इसको। ये है। तो हम जरा सोचें आज हम पर क्या हालात गुजर रहे हैं, ये उम्मत आज किस सूरत हाल से दो चार है, उसकी वजह क्या है? कुर्बानी की रूह हमारे अंदर से खत्म हो गई है। इसीलिए नाजान में सैयदना बिलाल की तपिश है और ना वायस के खुदमे में वो तड़प और वो कसक है। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। क्या सूरत हाल, हमको सोचने की जरूरत है। यह हालात हम पर ऐसे ही नहीं आए, सिर्फ दूसरों का शिकवा करके हम अपने जुर्म से, अपने गुनाह से बच नहीं सकते, अपनी गलती से हम ओहदा बरा नहीं हो सकते। हमारे भी कुछ अमाल का नतीजा है जो इन मुसीबतों, परेशानियों और आजमाइशों की शक्ल में हम पर मुसल्लत हो रहा है। कुर्बानी की रूह को समझें, हम रब की इनायतों की तरफ भागें, हम सारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ो अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। अर्ज़ व समावात वल अर्ज़, जिसकी लंबाई चौड़ाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है। उद्दत लिल मुत्तक़ीन, मगर है मुत्तक़ियों के वास्ते। अमल भी मुत्तक़ियों का कबूल होता है और जन्नत भी मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है। और तक़वा अगर इख्तियार करना है तो फिर उसके लिए वही पूरे निज़ाम को हमको अपने अंदर जज्ब करना होगा। हमें इस्लाम में पूरा की पूरा दाखिल होना होगा। खाली गिनती पूरी करने से कुछ होने वाला नहीं। बेबुनियाद अल्लाह से आरज़ुएं लगाकर यहूद व नसारा गुमराह हो गए, हम हिदायत पाने वाले नहीं। हिदायत उन्हीं को मिलेगी जो अल्लाह के नज़ीम एहसानात की कदर करे, अल्लाह की पुकार को सुने, उसकी पुकार पर लब्बैक कहे, तो फिर वो छोटे अमल को भी बड़े अमल की तरह कबूल करता है। छोटा अमल देखो अबू साहबी का, एक बकरी को कुर्बान कर दूं, बशारत दे दी महबूब रब्बुल आलमीन ने, नहीं मेरे साहबी, बस इतना अमल कर लेना कि जिलहिज्जा का चांद नजर आए उस वक्त से लेकर
कुर्बानी होने तक अपने नाखून और अपने बालों से रुक जा। जब कुर्बानी हो जाए उसके बाद ये कर ले। और जिसके पास में कुर्बानी है वो भी ये अमल इख्तियार करेगा, उसको भी अजर में इजाफा मिलेगा। अलबत्ता ये एक मसनून चीज़ है, अगर कोई कुर्बानी कर रहा है उसने गलती से या जानबूझकर भी चेहरा बना लिया हो या कटिंग बना ली हो या सर के बाल अपने कम करा लिए हों या नाखून उसने काट लिए हों, तो इससे कुर्बानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा फजीलत वाला अमल है, और जो लोग इस्तिताअत नहीं रखते वो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह नबी ने जो बशारत अपने सहाबी को दी है, अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन आसमान के ख़ज़ाने अल्लाह ही के हैं, जितना चाहे जिसको चाहे जब चाहे दे दे। तो ये ज़ुल्हिज्जा, अशरे ज़ुल्हिज्जा की जो अहमियत है, इसके ज़िमन में ये चंद बातें हैं सहाबा इकराम से, सल्फ़ सालिहीन से और उलमाए हक़ानी और रब्बानी की तालीमात से जो मैंने पढ़ी, सुनी और समझी हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उस आजमाइश से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जो उसके दीन और ईमान के लिए ख़तरे का ज़रिया हो। अल्लाह ताला इस उम्मत को अपने फ़ज़ल ख़ास, अपनी रहमत ख़ास के साए में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस माह ज़ुल्हिज्जा की इन बाबरकत सातों और फजीलत से लबरेज़ इन लम्हात को हम हमारे लिए अपने महबूब बंदों की तरह आखिरत की कामयाबी का और दुनिया के अंदर दीन पर इस्तिक़ामत का ज़रिया बनाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम व रब्बुन करीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व रफ़अना बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।